हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल भाई अपन ने डीसी जनरेटर की मुख्य सी बात कर ली थी। भाई डीसी जनरेटर में क्या हो रहा था और कौन से नियम पे ये कार्य करता है, इसकी बॉडी का कुछ भागों की बात कर ली थी। फ्लेम का कौन से नियम होते हैं, सारी बात अपनी कल की वीडियो में देख ली थी। भाग फर्स्ट डाला हुआ है और उसको देखना। आज अपन बात करेंगे इसके जो भाग होते हैं, जैसे बॉडी, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रुश, इंटरपोल वगैरह क्या होता है, ये सारी बात अपने कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाता आपका बॉडी का। बॉडी या योग, बॉडी। अब भाई बॉडी क्या होती है इस जनरेटर की? बॉडी करती क्या है कि एक तो आपको जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है उसको मार्ग प्रदान करती है। दूसरी बात है जो बाहर से जो कोई चोट लगनी होती है, बाहरी आघातों से बताती है। फिर तीसरा काम इसका क्या, जो आपके आंतरिक अंदर जो लगे में इसके पुर्जे हैं उन पुर्जों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो पहला पॉइंट मैं यहां से लिख लेता हूं कि इसका पहला पॉइंट है, नंबर 1 बात है चुंबकीय फ्लक्स को मार्ग देना। दूसरी बात कर ले अपने आंतरिक आघातों से बचाना। नंबर 3 बात होती है ये पुर्जों की रक्षा करता है। 4 बात करते हैं इसकी, किससे बना होता है ये? कास्ट आयरन, या बात करें कास्ट स्टील का बना होता है। कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। अब बात करें कि बॉडी से क्वेश्चन 2 ही आते हैं कि ये किसका बना होता है, इसका कार्य क्या होता है। मुख्य कार्य इसका क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स को मार्ग प्रदान करना या पथ प्रदान करना। क्या? पथ प्रदान करना। चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करती है कौन? बॉडी। और दूसरी बात जो बाहर की जो आघातों से ये बचाती है। और तीसरी बात इसकी कर लें तो ये भारी पुर्जों को, आपको आंतरिक जो पुर्जे लगे हुए उन पुर्जों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो प्यारे मित्रों क्या है कि बॉडी जो बाहर से जो आपका जो कवर होता है, इसका जो बॉडी जनरेटर के अंदर जो बाहर का कवर होता है, इसकी बात करें तो ये कास्ट स्टील का या कास्ट आयरन का बना होता है। अब जो कास्ट आयरन का तो छोटे जनरेटर होते हैं, कास्ट आयरन के छोटे जनरेटर, छोटी मशीन कर लो। और ये होता है कास्ट स्टील बड़ी मशीन ना, मशीन का बना होता है। किसका? बड़ी मशीन का। अब इसकी सारी बातें हो गई योग की। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं ना। सही है। बॉडी की बात हो गई, जिसको योग कहा जाता है, जिसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स को मार्ग प्रदान करता है। तीसरी बात आंतरिक आघातों से बचाता है। चौथी बात पुर्जों की रक्षा करता है। और 5वीं बात ये कास्ट आयरन है या कास्ट स्टील की बनी होती है। कास्ट आयरन की छोटी मशीन बनी होती है, कास्ट स्टील की बड़ी मशीन बनी होती है। अब बात करते हैं इसके भाग पुर्जे नंबर 2 की। जो इसका पुर्जा आ जाता है 2, जिसके अंदर आ जाता है क्या? पोल। बोर्ड छोटा होने के कारण मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको समझाने की बातें हैं, छोटी छोटी बातें आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि बाद में इनमें से क्यों सुनाते हैं। आगे तो परेशानी नहीं होगी, 1-2 दिन की बात है, फिर और भी ज्यादा सेट कर दें काम को। अब बात कर लेते हैं मित्रों, यहां से 2 नंबर पॉइंट हो जाता है क्या? पोल। क्या? पोल। अब पोल अपने कल बनाया था, आज दोबारा मैं पोल बना के बता देता हूं। पोलों को बोला जाता है इसको क्या? फील्ड पोल भी बोल सकते हो ना आप, फील्ड पोल भी बोल सकते हो, फील्ड पोल बोलते हैं इनको। अब इनकी आकृति इस हिसाब से होती है, यह आपका पोल होता है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई।
ये पोल होता है, इसके अंदर आप वाइंडिंग करते हो जिसको आप बोल देते हो फील्ड वाइंडिंग। ये आपने फील्ड वाइंडिंग कर दी। तो पोल तो ये है इतना, यहां से लेके यहां तक ये पोल हो गया। ये हो जाता है आपका पोल शू, जो आगे वाला पॉइंट होगा आपका पोल शू, ये अलग होगा और ये पोल अलग है। लेकिन ये दोनों एक ही जगह होते हैं, दोनों एक ही आकृति और एक ही जगह होते हैं, एक ही जगह कनेक्ट किया जाता है इनको। लेकिन फर्क इतना था कि पोल होते हैं थोड़े छोटे, जिनकी चौड़ाई जो थोड़ी छोटी ली जाती है, और पोल जो पोल शू है उसका आकार आगे से बड़ा लिया जाता है। ठीक है, तो ये पोल शू किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के, कास्ट आयरन के ले लो, कास्ट स्टील का ले लो, कास्ट स्टील पोलो की बात कर रहा हूं, या फिर माइल्ड एनिल्ड स्टील, एनिल्ड स्टील का। तो देखो पोल की आकृति ऐसी होती है, ये इस हिसाब से पोल बना होता है, जिसको फील्ड पोल इसलिए बोला गया कि पोलों के ऊपर एक फील्ड वाइंडिंग की जाती है, किसकी? जो कॉपर की जाती है। ठीक है, तो मैं इनके पॉइंट लिख देता हूं, आपको लाइन टू लाइन बात बता दी जाती है, फिर उसके बाद में आप नोट करना इस बात को, वीडियो को बार बार देखते हुए, थोड़ा टाइम को ध्यान देते हुए। मैं थोड़ा जल्दी करूँ क्लियर इसको। भाई पोल किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन, ठीक, कास्ट स्टील या एलिंड स्टील। ठीक है, यह बात हो जाती है आपकी पोलो की बनने की। अब बात करें इसका कार्य, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना या बनाना, इसके दो ही कार्य होते हैं। इसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग कौन सी की जाती है? वाइंडिंग की बात करें तो कॉपर वाइंडिंग की जाती है, कॉपर तार की। ठीक, बात करते हैं इसकी क्या अधिकतम संख्या, तो कितनी, न्यूनतम संख्या पोलो की कितनी लेते हो आप? न्यूनतम संख्या मैंने कल बताई थी 2, और आज भी वही बात करते हैं। अधिकतम संख्या पोलो की ली जाती है, अधिकतम जनरेटर की बात कर रहा हूं, ये मैं 8 है। तो ये दोनों चीज होती है कि अधिकतम पोलो की संख्या 8 होती है जनरेटर में, और न्यूनतम पोलो की संख्या जनरेटर में होती है कितनी? 2। ठीक है, पोल किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के, कास्ट स्टील के, एनिल्ड स्टील के। और बात करें ये करते क्या है पोल, इनके ऊपर चुंबकीय फील्ड वाइंडिंग की जाती है, जो कॉपर तार की जाती है। जैसे आप इसमें सप्लाई दोगे, इनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, फिर आर्मेचर की घूर्णन गति होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद में उनके दोनों के चुंबकीय बल रेखाओं का कटाव होगा, कटाव होने के बाद में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है आपका। तो वाइंडिंग किसकी? कॉपर की, अधिकतम संख्या 2, और पोल न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 8 है। तो ये तो होती है आपके फील्ड पोलो की बात। ठीक है, और बनाए जाते हैं कास्ट आयरन के, जो बॉडी के ऊपर इसका सपोर्ट लगे, बॉडी के ऊपर इनको कस दिया जाता है एक नट के द्वारा, किनको? पोलो को कस दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 3 के अंदर आ जाता है क्या? फील्ड पोल शू। जो पोल शू क्या करते हैं आपके, कल बात की थी, पोल शू ने किया क्या था? पोल शू ने किया अपने क्या, कास्ट ये सी के बना होता है, और इनका कार्य क्या था भाई? पोल शू का पोल शू, ये पोल शू ये होता है आपका पोल शू। ये पोल शू है, इतना सा क्षेत्र जो आपका ये पोल शू का है, जो जूते के आकार का होता है, जैसे आपके जूता होता है ना, जो जूते के आकार का इसका ये पोल शू होता है। ये करता क्या है? जो आपके पोलो के अंदर है वाइंडिंग की जाती है, पहली बात तो उसको सपोर्ट करता है ये। दूसरी बात, जो वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है? ये उसको बढ़ाता है। अरे भाई देखो, ये पोल आपके यहाँ आपने वाइंडिंग की, अब इतनी दूर के अंदर ये फ्लक्स उत्पन्न हो गया, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में इतना था वहां, जैसे जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र आगे जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र को फैलाने की कोशिश करेगा, इस फैला देगा। और दूसरी बात ये है कि जो आपकी पीछे वाइंडिंग की है उसको उखड़ने नहीं देता है, इसको सपोर्ट करता है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखो, किसका बना होता है पोल शू? कास्ट आयरन, कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील का बना होता है। किसका? कास्ट आयरन, कास्ट आयरन या
कास्ट स्टील, स्टील या एनिल स्टील कहां लगाए जाते हैं? पोलो के ऊपर, पोलो के ऊपर। ठीक, कार्य क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना। दूसरी बात करते हैं आगे इसका, जो ये पोलो से इसके कितना गुना होता है? ये पोलो से भाई, पोल आपका ये है आपका पोल, फील्ड पोल आपने इस हिसाब से लिया इसका, यस पोल स्विच हिसाब से लिया। ठीक, अब पोलो से ये 2 गुना होता है। जो इसका आकार है, इसका जो आयतन है, वो आयतन पोलो से 2 गुना है। देखो यहां से आकृति से क्लियर हो रहा है कि पोल यहां है, पोलो से आगे इसका आकार थोड़ा बढ़ गया, तो ये पोलो से 2 गुना है। कितना? पोलो से 2 गुना, 2 गुना होता है। ठीक, बात करें इनका भाई, कार्य हो गया इसका कि किसका बना होता है? कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का, एनएल स्टील का पोलो के ऊपर लगाए जाते हैं। और क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाता है। और दूसरी बात, पोल इसका आयतन जो पोलो के आयतन से 2 गुना होता है। ठीक है, यहां तक की अपनी बात हो जाती है। उसके बाद में आपका आ जाता है क्या? इंटरपोल। क्या? इंटरपोल। अब यहां एक चीज और ध्यान रखना, इंटरपोल, और यहां से एक चीज और लिख लेना, इसी में लिख लो, इसी पॉइंट में, जो आर्मेचर, एक तो आर्मेचर व पोल, आर्मेचर व पोल के मध्य इस दूरी 2 से 3 mm रहती है। ये बात भाई साहब मोस्ट है, एक इसको डिनोट ही कर लेना, दिमाग में रखना। अब ये क्यों होती है? जैसे आपकी ये पोल वगैरह, या आपका आर्मेचर है। अब जो ये बीच का जो स्पेस है, जो पोलो के और आर्मेचर के मध्य बीच का जो स्पेस है, ध्यान से सुनना इस बात को, जो बीच के अंदर जो स्पेस है, ये स्पेस होता है 2 से 3 mm। ठीक, और अल्टरनेटर के अंदर होता है क्या? अल्टरनेटर के अंदर होता है 0.4 mm, ये अल्टरनेटर का होता है। बाकी जनरेटर के अंदर पोलो और आर्मेचर के मध्य जो खाली स्पेस होता है, जो जगह होती है इनके बीच की, जो इन दोनों के बीच की जो जगह होती है, उसका जो आयतन, जो जगह होती है, उसका दूरी के अंदर जो रहता है वो जो 2 से 3 mm तक रहता है। तो ये क्वेश्चन आता है बार बार कि पोलो और आर्मेचर के मध्य दूरी का कितना होता है? तो 2 से लेके 3 mm स्पेस कितना होता है? 2 से लेके 3 mm। ठीक है, अब आ जाता आपका 4 नंबर क्या? इंटरपोल। इंटरपोल, इंटरपोल लाइन टू लाइन बात बन रही है अपनी, बोर्ड छोटा होने के कारण मैं बार बार इनको मिटा रहा हूं। आपका हो जाता 4 नंबर इंटरपोल। अब इंटरपोल होता क्या है? पहले तो ये देखो, अब भाई देखो डायग्राम बनाता हूं एक बार मैंने। एक पोल आपका ये हो गया, एक पोल आपका मैं यहां ले लेता हूं। प्रैक्टिकली बात है भाई, थोड़ा डायग्राम सही नहीं मिले तो ध्यान देना इस बात को, आप देखते हो किताबों के अंदर दिया हुआ है ना। एक पोल आपका यहां हो जाता है, एक पोल आपका ये होता है। अब पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि इंटरपोल बनने किसके होते हैं। अब देखो इंटरपोल जो आपका कास्ट आयरन, कास्ट स्टील या एनिल स्टील का बनी होती है, पहली बात तो ये।
अब इंटरपोलों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन आता है कि इंटरपोलों की संख्या होती है, तो इंटरपोलों की संख्या होती है, अगर आप यहाँ 4 पोल ले रहे हो जनरेटर के अंदर, अगर आप 4 पोल ले रहे हो तो इंटरपोलों की संख्या भी क्या होगी 4। तो यहाँ एक इंटरपोल यहाँ हो जाता है, एक इंटरपोल यहाँ लगाया जाता है, एक इंटरपोल यहाँ और एक इंटरपोल यहाँ होता है। अगर आपका ये n है तो ये भी n होगा, ये s है तो ये s होगा, तो ये भी s होगा, ये n होगा, ये s होगा, ये सॉरी n होगा, ये आपका s होगा। अब भाई सीधी सी बात एक ही है, इंटरपोल करता क्या है, जो आर्मेचर के अंदर स्पार्किंग होती है उस स्पार्किंग को रोकने के लिए एक अतिरिक्त वाइंडिंग की जाती है। क्लियर बात। अब बात ये करते हैं कि जो आपका घूर्णन गति इसकी इस हिसाब से आर्मेचर का रोटेट इस हिसाब से हो रहा है इस साइड में, ठीक है। तो अगर जिस तरह पोलों की घूर्णन गति होती है उसी स्वभाव का इंटरपोल भी बनता है। अगर इस हिसाब ये ऐसे ध्रुव इधर घूम रहा है तो उसका सामने वाला इंटरपोल भी ऐसे होगा। अगर एन ध्रुव वाला घूम रहा तो इसके सामने वाला भी एन ही होगा। एस वाला घूम रहा तो एस ही बनेगा, या ये एस ही बनेगा या एन है, ऐसे बनेगा। इस हिसाब से जिस हिसाब से आपका पोल घूमता है, जिस हिसाब से पोल की रोटेशन होती है, जिस हिसाब से आपका रोटर सॉरी आर्मेचर घूम रहा है, इसके अंदर है रोटर नहीं बोल सकते इसके अंदर है, क्योंकि घूर्णनीय आर्मेचर को रोटर बोल देते हो क्योंकि घूर्णनीय भाग होता है वो रोटर ही होता है, लेकिन आर्मेचर यहाँ आर्मेचर घूम रहा है तो इसको आर्मेचर को आप रोटर भी बोल सकते हैं अपने, ठीक है। जिस हिसाब से आर्मेचर घूमेगा एस सिरा घूम रहा है तो ये भी सामने वाला भी इंटरपोल भी एस बन जाएगा। एन सिरा घूमेगा तो ये सामने वाला इस जस्ट है इंटरपोल है वो एन बन जाएगा और वहां से आते ही एस बन जाएगा, फिर वापस एन बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि घूर्णन दिशा स्वभाव वाला ही ये इंटरपोल अपना स्वभाव बदल बना लेता है। तो बात कर ले अब इसकी पॉइंटों की, तो 2-4 पॉइंट मैं आपको नोट करवा देता हूं इंटरपोल का। इंटरपोल कास्ट आयरन, कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील का बना होता है। क्लियर। फिर बात करो आप इसका कार्य स्पार्किंग को रोकना, किसको स्पार्किंग को रोकता है, स्पार्किंग को रोकता है। नंबर 3 पॉइंट इनकी संख्या, इंटरपोल की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, पोलों की संख्या के बराबर होती है। नंबर 3 घूर्णन दिशा वाला शिरा ही यह बनाता है। मतलब कहने का घूर्णन दिशा वाला शिरा ही बनाता है, मतलब है पॉइंट यहां से डाल लेना कि घूर्णन दिशा अगर एन घूम रहा है तो इसका सामने वाला इंटरपोल भी एन होगा। एस घूम रहा है तो एस इसके एस सामने वाला जस्ट सामने वाला इंटरपोल एस ही होगा। बेस्ट बात यही रखनी है इसको। ये करता एक कौन सी चीज का बना होता है, कास्ट आयरन कास्ट स्टील का। करता क्या है, स्पार्किंग को रोकता है और इनकी संख्या क्या होती है, पोलो की संख्या की होती है। और ये पोलो के बीच में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, पोलो के बीच में लगाया जाता है। कहाँ, यहाँ से लिख देना पोलो के बीच में, पोलो के बीच में अतिरिक्त वाइंडिंग पोलो के बीच में। ठीक है, ये बात आपकी हो जाती है। इंटरपोल का मैंने डायग्राम बता दिया, सारी चीजें आपको बता दी गई है। अब नंबर 5 आ जाता है क्या, आपका आर्मेचर। क्या, आर्मेचर आ जाता है दोस्तों। क्या आता है, आर्मेचर। आर्मेचर
आर्मेचर मोस्ट है ये जनरेटर के अंदर। अगर आर्मेचर ही नहीं होगा जनरेटर के अंदर तो कोई मतलब नहीं है जनरेटर का। तो पहला पॉइंट ये कौन सा भाग है? गुणनीय भाग है। कौन सा? गुणनीय भाग है। ठीक। नंबर 3 दो बात करते हैं इसकी, किसका बना होता है? ये सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील का, जिसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा होती है 2 से 4%। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन सी वाइंडिंग होती है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग होती है कौन से तार की? कॉपर की। ठीक है। इनको पत्तियों को, हाँ, पत्तियों की मोटाई, जो पत्तियों को ऐड कर बनाए जाते हैं, पत्तियों की मोटाई होती है इनकी 0.35 से 0.5 mm। ठीक है। बात करते हैं ये करता क्या है? ये घूर्णन करता है चुंबकीय क्षेत्र का। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका छेदन करता है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का छेदन। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है कोई भी ना इतनी। लेकिन अब बता देता हूं कि ये सिलिकॉन स्टील का क्यों बना होता है। इसके भी 2 कारण है। और मोटी पत्तियों को, इन पत्तियों को क्यों, लेमिनेट पत्तियों को क्यों बनाए जाते हैं, ये भी इसका कारण है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से। इतनी बात होगी भी गुणनीय भाग है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन की मात्रा 2 से 4% हो जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, जो कॉपर वाइंडिंग की जाती है। इसकी जो पत्तियां होती है, इसकी मोटाई होती है 0.35 से लेके 0.5 mm तक की। ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो जाती है आपकी। अब आर्मेचर के अंदर एक आयरन लॉस होता है। कौन सा? आयरन लॉस है। आर्मेचर के अंदर एक आयरन लॉस होता है। आयरन लॉस के अंदर भी 2 भाग हो जाते हैं। क्या? अभी बात करेंगे भाई इनकी पत्तियों को मोटाई क्यों दी जाती है। भाई सिलिकॉन की मात्रा मिलाने का कारण, अब कारण यही है कि इसमें आर्मेचर के अंदर हिस्टैरिसीस हानियां होती है एक तो, और एक भंवरदार हानियां होती है। क्या होती है? जो आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस के 2 भाग हो जाते हैं, एक तो हिस्टैरिसीस हानियां और एक भंवरदार हानियां। इन दोनों को मिला के आपका आयरन लॉस होता है। ठीक है। तो इसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि आपका जैसे आर्मेचर घूर्णन करेगा, आर्मेचर आपका रोटेट करेगा, घूमेगा। जैसे आर्मेचर आपका ये घूमेगा, घूम रहा आर्मेचर, तो एक बार बार चुंबकित विचुंबकित होगा। अब बार बार चुंबकित विचुंबकित होने के कारण क्या होगा? इसके अंदर हिस्टैरिसीस हानियां का मान बढ़ जाएगा। अब हिस्टैरिसीस हानियां का मान घटाने के लिए आप इसमें सिलिकॉन की मात्रा मिला देते हो। सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हो तो 2 से 4% इसको मान के चलते हैं। इस मात्रा को, सिलिकॉन की मात्रा 2 से 4% मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? कि ये बार बार चुंबकित विचुंबकित होता है। उस प्रक्रिया को रोकने के लिए, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए। किस लिए? हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए। हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए। अब बात करते हैं इसकी। अब जैसे ही आप इसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिला दोगे, सिलिकॉन की मात्रा मिला दोगे स्टील के साथ, स्टील के साथ सिलिकॉन की मात्रा मिला दोगे, तो सिलिकॉन क्या करता है कि चुंबक को विचुंबकित होने से रोक देता है, उसको स्थिर सा बना लेता है, उसको बार बार विचुंबकित नहीं होने देता। उसके चुंबक के गुण है ना, वो थोड़े से कॉन्स्टेंट कर लेता है, वो नियत कर देता है उसको। सिलिकॉन है जो आपके चुंबकीय गुण को विचुंबकित नहीं होने देता, तो इसलिए उसका मान थोड़ा सा घट जाता है और आपकी हानियां भी कम हो जाती है, हिस्टैरिसीस हानियां कम हो जाती है। ये क्या करता है? सिलिकॉन विचुंबकित होने से रोकता है। पहली बात ये, अगर ये विचुंबकित होने से रुक जाएगा तो ये हिस्टैरिसीस हानियां कम हो जाएगी। इसलिए इसके अंदर आर्मेचर के अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। सिलिकॉन स्टील का ये बना होता है, लेकिन सिलिकॉन की मात्रा 2 से 4% ही रखी जाती है। अब बात करते हैं इसकी पत्तियों की क्यों बनाते हैं इसको। भाई जो छड़ होते हैं, जो स्टील की जो पत्तियां होती हैं, उनको ऐड कर क्यों बनाते हैं? अब वो भी इसमें कारण है एक।
यह आपका पोल है, यह आपका आर्मेचर हो गया। अब यह जगह एक, अब इसकी पत्तियों को क्यों बनाती हैं, पत्तियों से क्यों बनाए जाते हैं, पत्तियों से बनाने का भी एक कारण है, अब वो बता देता हूं। जैसे आपका आर्मेचर घूमेगा, भाई घूमेगा, चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा। अब वो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो जाता है तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इस हिसाब से घूम जाती है, अलग अलग दिशा के अंदर घूम ऐसे बन जाती है, भंवरा टाइप में से बन जाती है। अब भंवरा टाइप में, जैसे एक भंवर जो अपने सर के ऊपर भंवरा सा होता है बीच के अंदर, इस हिसाब से यह चुंबकीय बल रेखा पोलों और जैसे आर्मेचर घूमेगा, चुंबकीय क्षेत्र का छेदन होगा, चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा, होने से क्या होगा कि इनके अंदर जो ये चुंबकीय बल रेखाओं कटाव होता है तो वो फ्लक्स क्या हो जाता है कि थोड़ा सा बिखर जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बिखर जाता है और वो बिखर के क्या करता है, आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो उस आउट होने से क्या है कि जैसे यहां से, यार यहां सीधी सी बात है कि इतना से एरिया, इस एरिया के अंदर ये बाहर यहां से जाएगा तो बहुत ज्यादा क्षेत्र से बाहर जा रहा है ये तो इस चीज को कम करने के लिए इसकी पत्तियों को ऐंठ के बनाया जाता है, इसकी पत्तियों को ऐंठ के बनाया जाता है ताकि ये चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा फैलने नहीं, अपनी सीमित जगह के अंदर ही काम करे। तो क्या करते हैं कि पत्तियों का इसलिए बनाए जाते हैं, लेमिनेट पत्तियों का इसलिए बनाया जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है और डीएमआरसी और एनपीसीएल के अंदर ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने अभी बताए कि सिलिकॉन की मात्रा क्यों ली जाती है, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए, या फिर ऑप्शन में आ जाता है कि आर्मेचर को विचुंबकीय से बचाने के लिए सिलिकॉन की मात्रा ली जाती है। ठीक, तीसरी बात आ जाती है कि इसकी पत्तियों से क्यों बनाया जाता है, इसको पत्तियों को ऐड कर क्यों बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का फैलाव हो जाता है, उस फैलाव को रोकने के लिए, सीमित जगह के अंदर रखने के लिए इसका पत्तियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आर्मेचर है आपका, यह हो गया कंप्लीट। इसके बाद में आ जाता है पॉइंट नंबर 6, क्या, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या आ जाता है, कम्यूटेटर। पॉइंट नंबर 6, कम्यूटेटर होता क्या है। कम्यूटेटर, पहली बात तो बनना किसका होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का। ठीक, बात क्या करते हैं, इसका दूसरा नाम दिक् प्रवर्तक बोला जाता है, इसको क्या, दिक् प्रवर्तक। ध्यान रखना, दिक् प्रवर्तक बोला जाता है। यह करता क्या है, एसी को डीसी में बदलता है, क्या, एसी को डीसी में बदलता है। ये लगा क्या कहां होता है, आर्मेचर के जो शाफ्ट लगी होती है उसी के साथ में इसको कनेक्ट किया जाता है, किसको, कम्यूटेटर को, किसको, कम्यूटेटर को। आर्मेचर जो शाफ्ट होती है आपकी, शाफ्ट पर लगाया जाता है। भाई आर्मेचर के अंदर जो आपकी एसी उत्पन्न होती है उसी को तो डीसी में बदलता है आपका जो कम्यूटेटर है, इसलिए आर्मेचर की शाफ्ट के साथ में कम्यूटेटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जो ये कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर करता क्या है, ये एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। बेस्ट क्वेश्चन यही आता है कि कम्यूटेटर बनना होता है, कम्यूटेटर का दूसरा नाम दिक् परिवर्तक है, और दूसरी बात कि कम्यूटेटर कार्य करता है, एसी को डीसी में बदलता है। और अगर इसकी ज्यादा से ज्यादा बात पूछ ले कि किस कम्यूटेटर बना होता है तो किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। बात कर ले और ज्यादा डीपली जाता तो यही पूछ सकता है आपको कम्यूटेटर के अंदर कि कम्यूटेटर कहां लगाया जाता है, आर्मेचर शाफ्ट के ऊपर इसको लगा दिया जाता है। इसके बाद में अगर बात करें अपने तो अपना पॉइंट नंबर 7 हो जाता है क्या, बुर्स। बुरुस क्या,
बुर्स। अब बुर्स बने किसके होते हैं? कार्बन के, कार्बन के। अब कार्बन के बुर्स तो बने होते हैं, लेकिन इस बुर्सों का उपयोग क्यों करते हैं? अब सारी प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी भारी परिपथ को देने के लिए तो आपको बुर्स की जरूरत होती है। तो इनकी संख्या क्या कितनी होती है? संख्या होती है इनकी 2। क्या? 2 संख्या होती है। लगे कहां होते हैं ये? इनको लगाया जाता है कहां? कम्यूटेटर पर। कहां पर? कम्यूटेटर पर। आप कार्बन को क्यों लिया जाता है? क्यों कार्बन? भाई कार्बन का उपयोग क्यों जाता है? क्यों? कार्बन घिसने के अंदर एक स्नेहक है। इसका कार्य, पहली बात तो कार्य देख लें तो यह क्या करता है? कम्यूटेटर से विद्युत धारा लेकर, या मैं बोल दूं कम्यूटेटर से सप्लाई लेकर बाहरी परिपथ को देता है। अरे भाई कल बात की थी कि बुर्स का कार्य क्या है कि कम्यूटेटर के ऊपर लगे होते हैं। जैसे कि आपका यह आर्मेचर था, आर्मेचर के अंदर कम्यूटेटर लगाया था, कम्यूटेटर के ऊपर मैंने 2 बुर्स लगाए थे। डायग्राम से देख लेना। ये बुर्स क्या करते हैं? आउटपुट देते हैं अपने को बाहर, लोड के अंदर देते हैं। क्या? बाहर देते हैं आपको आउटपुट। तो ये दोनों बुर्स हैं, ये लेते हैं कम्यूटेटर के ऊपर लगाए जाते हैं। या आपका आर्मेचर हो गया, आर्मेचर की शाफ्ट के ऊपर कम्यूटेटर लगाया गया, और कम्यूटेटर क्या करता है? आर्मेचर से एसी को डीसी बदल लेता है, और इन डीसी को, डीसी जो कम्यूटेटर के अंदर जो डीसी बदली जाती है, उस डीसी को कहां आउटपुट में देने का कार्य कौन करता है? बुर्स। और बुर्स की संख्या होती है एक, तो ये है, एक ये 2। कितनी? 2। तो मैंने लिख दी बुर्स की संख्या 2। ये क्या है? इसका एक और है। अगर एक तो 2/3 भाग या 1/3 भाग शेष बच जाने पर, 1/3 भाग शेष बचने पर इसको बदलना चाहिए। अब थोड़ी सी बात और करूं कि कार्बन का जो ताप गुणांक है, इसका जो ताप गुणांक है वो ऋणात्मक है। क्या? ऋणात्मक। माइनस में ऋणात्मक है। अब जैसे इसका ताप गुणांक बढ़ेगा, भाई जैसे आपकी जनरेटर चलेगा तो ये क्या करेगा? इसका ताप गुणांक बढ़ेगा। ताप गुणांक बढ़ने से क्या हो जाता है? इसका प्रतिरोध है ये घट जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा एक और इसका कि बुर्स है जो स्नेहक होता है, स्नेहशील होता है, चिकनाई वाला होता है, चिकनाई वाला। चिकनाई वाला ना, चिकनाई वाला होता है, चिकनाई वाला होता है। ठीक। दूसरी बात करें इसकी कि ये क्या करता है? जो आपका कम्यूटेटर के ऊपर, ये भैया कम्यूटेटर पे लगा होता है। अब इसके ऊपर जो दबाव होता है, इसका जो कम्यूटेटर के ऊपर जो दबाव होता है, इसको जो दबाव होता है भाई, इन जो स्प्रिंगों के ऊपर जो दबाव होता है दोनों का, तो सीधी से एक लाइन लिख लेना दबाव की। ये बात ध्यान में रखना। इसका जो दबाव होता है 100 से लेके 250 ग्राम प्रति सेमी स्क्वायर होता है। 200 से लेके 100 से लेके 250 ग्राम प्रति सेमी होता है। जो आपकी जो बुश होल्डर है, बुश होल्डर के अंदर जो स्प्रिंग लगी होती है, यह एक बुश होल्डर लगा होता है। बुश होल्डर, उस बुश होल्डर के अंदर आपके कार्बन बुश सेट किए जाते हैं, और कार्बन बुश सेट करने पर एक स्प्रिंग सी लगी होती है ऐसे, वो स्प्रिंग उसके ऊपर दबाव बना के रखती है। किस पे? बुश पे, कार्बन बुश पे। तो जैसे उसका उस स्प्रिंग का दबाव 100 से लेके 250 ग्राम प्रति सेमी स्क्वायर होता है। ये चीज ध्यान ही रखनी है। और कार्बन बुश का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है इसके 1/3 भाग शेष होते ही, शेष बचने पर इसको क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। बचने पर बदलना चाहिए।
ठीक है। दूसरा अगर ज्यादा से बात करें तो ये क्या करता है कि कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करता है। कम्यूटेटर पर स्नेक बोल दो, स्पार्किंग कम करता है। कम्यूटेटर पर स्नेक का कार्य करता है। जो आपका कम्यूटेटर है उस पर स्नेक का कार्य करता है। स्नेक का, किसका? स्नेक का स्पार्किंग कम करता है। जैसे आपका कम्यूटेटर घूमेगा, कम्यूटेटर के टच में आएंगे कार्बन बुर्श, तो ये कार्बन बुर्श खुद घिस जाता है लेकिन किसी दूसरे को नहीं घिसने देता है। तो ये ध्यान रखना कि कम्यूटेटर के ऊपर स्पार्किंग नहीं होने देता, और नहीं ये खुद घिस जाता है लेकिन कम्यूटेटर को घिसने नहीं देता है। इसलिए एक चीज कहा जाए तो कम्यूटेटर भी स्पार्किंग को कम करने का कार्य भी कार्बन बुर्श करता है, चिंगारी को कम करने का कार्य भी कार्बन करता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कार्बन का कार्य है, अरे एसी आउटपुट सप्लाई तो देता है कार्बन, लेकिन इसके साथ ये स्पार्किंग भी कम कर रहा है। जो कम्यूटेटर के ऊपर जो स्पार्किंग होती है उसको भी कम करता है। आज तक की क्लास अपनी यहाँ तक होगी। जनरेटर का भाग 2 है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। समझ में आए या समझ में आए तो शेयर कमेंट करना, नहीं समझ में आए तो जरूर टॉपिक के बारे में बताना कि कैसा आपको टॉपिक लग रहा है, कहाँ मेरी कमी हो रही है, उस बात को भी आप मेरे को बताना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। नमस्ते।